धक्का मुक्की कांड में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। बड़ी खबर है, संसद भवन थाने से जुड़ी हुई संसद भवन थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। तो पूरा मामला संसद भवन का है, जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ। धक्का मुक्की हुई, दरअसल कांग्रेसियों को रोका गया बीजेपी के द्वारा और उसके बाद धक्का मुक्की शुरू हुई और जिसमें 2 सांसद घायल हुए थे। ऐसा बीजेपी का कहना है कि 2 सांसद घायल हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, उनका इलाज भी लगातार चल रहा है और लगातार एफआईआर की मांग भी हो रही थी। अब आपको बताएं कि इस पूरे मामले में एफआईआर भी हुई है। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है। धक्का मुक्की कांड है ये। राहुल गांधी पर एफआईआर। धक्का मुक्की में 2 बीजेपी के सांसद घायल हुए थे, जिनसे मिलने के लिए राजनाथ सिंह भी पहुंचे। उनसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बातचीत भी की थी, हालचाल भी जाना था और इसी मामले में लगातार बीजेपी कह रही थी कि एफआईआर हो और अब एफआईआर हो भी चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, आज जो संसद में घटनाक्रम हुआ उसको लेकर दोनों तरफ से हालांकि शिकायत दर्ज कराने दोनों पक्ष पहुंचे थे। संसद भवन थाने में, संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। दरअसल राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने बीजेपी सांसदों को धक्का दिया, जिसमें 2 सांसद न केवल जख्मी हुए बल्कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और न्यूज 18 संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, राहुल गांधी के अकेले इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, कुछ और लोग भी हैं? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज हो गया है। अगर हम देखें तो जिस तरह से शिकायत जो है वो करने अनुराग ठाकुर गए थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, वो शिकायत करने गए थे। इसके साथ ही साथ बांसुरी स्वराज भी जो है, जो बीजेपी की सांसद हैं, वो भी शिकायत दर्ज करने गए थी और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और एफआईआर दर्ज किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से संसद भवन में यह घटना हुई, धक्का मुक्की की घटना हुई, इससे बीजेपी के जो नेता हैं वो खासा नाराज है। बीजेपी के जो बड़े नेताओं से हमारी बात हुई, चाहे ऑन कैमरा की बात करें या ऑफ कैमरा की बात करें, सभी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी का जिस तरह से रवैया रहा, जिस तरह से उन्होंने धक्का मुक्की की या फिर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को तोड़ मड़ोड़ करके पेश कर रही है और अंबेडकर को लेकर के जिस तरह के बयान जो है वो उन्होंने दिया था, उस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से उनका रुख रहा, उनका रवैया रहा और उसके बाद जिस तरह से आज हमने संसद भवन परिसर में देखा कि सुबह में जिस तरह से धक्का मुक्की की घटना हुई, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद, जिसमें एक पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं सारंगी, वो घायल हो गए थे और उन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनका इलाज वहां पर चल रहा और जिन्हें देखने तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो है वो पहुंचे थे। चाहे हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें या फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, वो वहां पर उनका स्वास्थ्य जो है की जानकारी लेने पहुंचे थे। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके साथ टेलीफोन पर बात की, तो खासा बीजेपी में नाराजगी थी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, हमारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बात हो रही थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से जब उनकी चोट की घटना होगी, राहुल गांधी को वहां बुलाया जाता है और फिर राहुल गांधी जिस तरह से अब अपने बयान रखते हैं, कहीं ना कहीं एक सामंती सोच की बात वो कर रहे थे कि राहुल गांधी का जिस तरह से बयान आया था वो एक सामंती सोच को दिखाता है और इसी का परिलक्षण जो है वो संसद भवन परिसर में घटना हुई और इसी को लेकर के बीजेपी के जो नेता है वो शिकायत दर्ज करने गए थे और बिल्कुल एफआईआर दर्ज की जा चुकी है राहुल गांधी के खिलाफ। शुक्रिया विनीत आपका जानकारी के लिए, धन्यवाद।